अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो चुनावों में वादा किया और एक नारा लगाया, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन को रिफॉर्म यानी रिक्रिएट करके बाकी देशों ने प्रेजेंट कर दिया है और उन्होंने मिशन बना लिया है कि वहां ट्रंप ने मिशन लिया है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, हमारा मिशन है मेक ट्रंप रिग्रेट अगेन, कि भाई तुमने जो किया वो बहुत गलत किया। तो ये ग्रेट से रिग्रेट तक का यूएसए का जो सफर है साथियों, बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है। और अब यहां पे एससीओ समिट जो 2025 का हुआ है, उसके बाद में चाइना की मिलिट्री परेड ने तो सर मामले को काफी पेचीदा बना दिया है। और जो बयानात के बारे में मैंने बोला था कि जैसे ही समिट खत्म होगी उसके आसपास में बड़ा बेतुका सा बयान आपको देखने को मिलेगा, और बेतुका बयान दे दिया है कि रशिया और जो किम जोंग उन है नॉर्थ कोरिया वाले, वो साहब मिलकर के साजिश कर रहे हैं हमारे खिलाफ। सारी बात को डिकोड करते हैं ट्रूथ इनसाइट एंड इंपैक्ट के साथ में। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है नीरज पारिक, आप देख रहे हैं नीरज पारिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फर्स्ट टाइम हमारे साथ में है तो इस फास्ट ग्रोइंग कम्युनिटी का, फैमिली का हिस्सा बनिए और एक इंपैक्टफुल कंटेंट जियोपॉलिटिक्स का देखना शुरू करिए। तो साथियों एक छोटी रिक्वेस्ट और है कि अभी आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, हमने एक नया चैनल क्रिएट किया। बहुत सारे साथियों की डिमांड थी कि हम इंडियन इश्यूज के ऊपर भी डिस्कस करें, बात करें। चैनल बन चुका है, इंडियन इनसाइट्स बाय नीरज पारिक। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और साथ में होम पेज भी पिन कर दिया है। विदाउट एनी डिले उसे भी सब्सक्राइब कर लें और कोशिश करें कि हम इसे शुरू करें उस टाइम पे हम एटलीस्ट 1000 फैमिली मेंबर्स उसमें आ जाएं, सो दैट कि एक बेटर यूट्यूब रीच उस वीडियो को मिल पाएगी। तो आपका साथ चाहिए, उसको 1000 पे टच करा दें, फिर हम इसके ऊपर शुरुआत कर देंगे। साथियों विदाउट एनी डिले मैं करता हूं शुरू। तो एससीओ की सर ये जो न्यूज है या जो ये इमेज है, ये इमेज ने सर बड़ा अमेरिका को परेशान इसलिए किया क्योंकि बहुत लंबे टाइम से जो रशिया जिस मिशन पे लगा हुआ था कि भाई आरआईसी को मजबूत करना चाहिए और आरआईसी की मजबूती ब्रिक्स को मजबूती देगी, और वहीं पे आरआईसी इंडिया के लिए भी जरूरी है क्योंकि जिस तरीके से तनाव दबाव का दौर, और याद रखिएगा ये वो समय था जब रशिया ने जब हमें आगाह किया था, और हमारा लगभग पहला दूसरा वीडियो उसी पे है, आप पुराने वीडियोस में जाके देखिएगा, 20 मई का वो वीडियो है। तब उस समय रशिया ने हमें आगाह कर दिया था कि भैया इनसे बच के रहो, ये तुम्हें परेशान कर सकते हैं, और वही बाद में हुआ भी। तो सर ये जो ट्रॉइका है, इस ट्रॉइका ने मजा मतलब दे दिया है, ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर माहौल बन चुका है। अब यहां पे इस बात को आगे बढ़ाएं उसके पहले मैं एक इमेज और दिखाता हूं, और माफ कीजिएगा इस इमेज का इस पूरे डिस्कशन से कोई लिंक नहीं है, पर पता नहीं क्यों मेरा दिल किया कि इस इमेज को मैं स्क्रीन पे लगा दूं, मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। इसके लिए क्या कैप्शन देना चाहेंगे सर? कैप्शन बॉक्स ओपन है, एक बार कमेंट में डाल दीजिएगा। क्योंकि जो हालात हुए सर, मतलब मैंने कम से कम तो 20-25 बार इसको रिवाइंड कर करके डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस में अलग अलग एंगल्स इसको देखने की कोशिश की, पर बड़ा मजा आया, जो भी था बड़ा अच्छा था। कैप्शन का वेट रहेगा। आइए सर मुद्दे पे, जब ये एससीओ समिट का अपना भाषण दे रहे थे शी जिनपिंग, इन्होंने अपने भाषण में अमेरिका की दुखती नस के ऊपर हाथ रख दिया। वो दुखती रग ने जब तकलीफ देना शुरू किया तो अमेरिका बौखला पड़ा, और उसके साथ साथ में ताल में तड़का जब लगा, जब जाकर के वहां पे एक मिलिट्री जो उनका परेड के अंदर 3 देश एक साथ आके खड़े हो गए। अब यहां पे ऐसा शी जिनपिंग ने क्या कह दिया? शी जिनपिंग ने सीधा सर उस चीज को जाकर के टारगेट कर दिया जिससे पूरी दुनिया परेशान है, और अमेरिका का इकलौता लक्ष्य है कि यूनिपोलैरिटी क्रिएट हो जाए, पूरी वैश्विक व्यवस्था मेरे हिसाब से चले, और ये यूनिपोलर वर्ल्ड, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में मैं पूरी दुनिया के ऊपर वन साइडेड राज करूं और खड़ा हो जाऊं। अब ये जो अपनी हेजेमनी को एक ऑक्टोपस जैसे दुनिया को कंट्रोल करना चाहे, इसको लेकर के अच्छे खासे बयानात जो है वो शी जिनपिंग ने एससीओ समिट में दे दिए। अब इस एससीओ समिट के बयान से सर ये शी जिनपिंग का ये बयान परेशान तो लाजमी था कि डोनाल्ड ट्रंप इससे परेशान होने ही थे। अब यहां पे जब ये परेशानी हुई तो ये यूनिपोलैरिटी को जो बचाना चाह रहे हैं, या जो मेक अमेरिका ग्रेट का नारा है, तो सर ये मेक अमेरिका ग्रेट कुछ और तो हो सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन इतना जरूर है कि वो दुनिया के अंदर अपने डोमिनेंस को सबसे ऊपर रखना चाहते हैं कि जहां अमेरिका कहे यस तो यस हो जाए, नो कहे तो नो हो जाए। उसके पीछे फिर वो चाहे डॉलर का डोमिनेंस है, चाहे फिर वो पेट्रोलियम को क्रूड ऑयल मार्केट पे कैप्चर करना है, बहुत सारी चीजें फिर हो सकती हैं, लेकिन जो मूल बात है वो है कि हमारा डोमिनेंस बरकरार रहना चाहिए। लेकिन सर ये अमेरिका को बर्दाश्त नहीं है कि एक तरफ रशिया और एक तरफ के अंदर आपके जो चाइना है ये खड़े हो रहे हैं, और दुनिया में बाकी देश भी अपने अपने पावर पॉलिटिक्स को मजबूत कर रहे हैं।
अब यहां पे बात क्या होगी कि अमेरिका जिस तरीके से दुनिया को देखता है, दुनिया को देखने का उसका नजरिया कुछ ऐसा है कि पूरी दुनिया के ऊपर हमारी छाप लगे और दुनिया हमारे हिसाब से चले। लेकिन वास्तविक बात यह है कि दुनिया इस तरह से चलती है, सबके रिलेशन सबसे गुथे हुए होते हैं, एक तरफा चीजें नहीं हो सकती। और यह हमारे निजी जिंदगी में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में भी देखने को मिलता है। जब कोई शख्स इस प्रकार की जीवनी या कोई परिवार इस प्रकार की जीवनी जीना चाहता है कि सब कुछ हमारे अनुकूल हो, तो सर वो चीजें अंत में जाके उसी का घाटा कर देती हैं। और जो भी देश या जो व्यक्ति, परिवार, समाज सबको साथ लेकर के सबके साथ में संतुलन बना के अपने विकास को देखता है, वो हमेशा विजयी भव के नारे के साथ में आगे बढ़ जाता है। अब यहां पर अच्छी बात यह है कि रशिया ने जो यूनिपोलैरिटी के अगेंस्ट में मल्टी पोलर वर्ल्ड, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की बात की है, यह भारत की विदेश नीति का मूल भी है। अब यहां से अच्छी खबर क्यों है? क्योंकि रशिया ऑलरेडी यूनिपोलर वर्ल्ड के खिलाफ है, भारत शुरू से यूनिपोलर वर्ल्ड के खिलाफ है, और इंडिया को जो मन के अंदर एक तनाव चिंता रही कि भाई दुनिया के अंदर एक ग्लोबल पोजीशन चाइना किस रूप में चाहता है, तो अभी फिलहाल में जो उसके बयान है, उन बयानों के आधार पर हम समझ सकते हैं कि वो ग्लोबल हेजेमनी में खुद को एक लीड रोल के रूप में ना देख करके एक ग्रुप को साथ लेके चलने की बात कह रहा है, जिससे कि एक बैलेंस हो सके, एटलीस्ट वेस्ट को बैलेंस किया जा सके। तो इस कंटेम्परेरी एटमॉस्फेयर में एटलीस्ट हमारा चाइना और रशिया का जो ट्रॉइका है वो सही दिशा में मूव कर रहा है, ये मैं समझ पा रहा हूं। इसके साथ के अंदर सर जब ये मिलिट्री वाला परेड हुई, और इस मिलिट्री परेड में ट्रंप के जो चिंता का कारण बन गया, वो जो आपके कोरिया के लीडर हैं किम जोंग उन, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग का साथ। कारण ये कि तड़का तो लगा था दाल में एससीओ समिट के बयान से, डबल तड़का दाल हो गई सर ये पोजीशन। अब यहां पे तकलीफ दे ये है कि इन तीनों का एक जगह आना अमेरिका के लिए घाटे का सौदा है। कारण ये है, ज्योग्राफिकल लोकेशन अगर आप देखेंगे तो कोरिया, चाइना और रशिया एक जगह बॉर्डर शेयर करते हैं, मतलब ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये मैप आपके सामने है, ये इसका ग्लोबल मैप यहां पे आप देख सकते हैं। बाकी जो रियल पोजीशन है वो मैंने आपको यहां पे दिखाई। तो कुल मिलाकर के जो ज्योग्राफिकली लैंड बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, आइडियोलॉजिकली लगभग लगभग एक सिमेट्रिक पोजीशन में है, एक सेम थीम के ऊपर काम कर रहे हैं। और उसके बाद में इन तीनों का एक जगह आकर के मिलिट्री परेड को आगे बढ़ाना, क्योंकि ये जो युद्ध हुआ है ये जापान के खिलाफ युद्ध के जीत का एक तरह से जो माहौल है या जो जश्न है वो उसके पक्ष में मनाया जा रहा है। अब मेरे दोस्तों ये वही युद्ध है, ध्यान रखिएगा, कि जिसके बाद में जापान से ताइवान को दे दिया गया था। किसको? चाइना को। चाइना के पास में वापस ताइवान आ गया था इसी युद्ध के बाद में। अब यहां पर जो ये हुआ और ये चाइना ने अपना पूरा परेड दिखाया, पूरा शक्ति प्रदर्शन किया, इस शक्ति प्रदर्शन ने अमेरिका के जो ग्लोबल हेजेमनी के नारे को या उसकी इच्छा पे तो पानी पूरी तरह से फेर दिया। कारण ये है कि इंडो पैसिफिक अभी रीजन पूरा उसके हाथ से निकल चुका है। अब हम ये बात क्यों कह रहे हैं इंडो पैसिफिक हाथ से निकल चुका है? कारण यह है मेरे दोस्तों कि चाइना को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका ने इंडो पैसिफिक में बहुत सारी चीजें की हैं। उनके अंदर से 3 चीजें हैं। सबसे पहली क्वाड है, दूसरा ऑक्कस है, तीसरा आईपीईएफ है। यहां पे आप देखा जाए तो जो क्वाड है, क्वाड के अंदर इंडिया भी है। जापान जो है वो ऑलरेडी हमने आपको बताया था, कल भी हमने कवर किया था कि अपने ट्रेड इश्यूज को लेकर के, स्पेशली राइस के इंपोर्ट को लेकर के चाइना परेशान, माफ कीजिएगा, जापान परेशान है। और जापान का यह आरोप भी है कि भाई हमसे आपने पहले ट्रेड के ऊपर बात करके, झूठे वादे करके हमसे टैरिफ तो घटवा लिया, अब हमारे ऑटोमोबाइल जो सेक्टर है उसके ऊपर आप टैरिफ घटा नहीं रहे हो, तो हम आपसे ट्रेड नहीं करेंगे, हम आना कैंसिल करते हैं। कल ये वीडियो हमने कवर किया। दूसरी चीज, जापान जो है वो चाइना से अपने रिलेशन मेंटेन करना चाह रहा है। ऑस्ट्रेलिया चीन के साथ में आगे बढ़ रहा है। इंडिया का तो सर सवाल नहीं। तो अब क्वाड में बचा क्या है? क्वाड एक तरह से समझिएगा कि बिना आत्मा का शरीर है जो बैठा है, जिसकी तुलना आप भविष्य का में जो आज वर्तमान में सार्क की पोजीशन हुई है, भविष्य में क्वाड की ऐसी पोजीशन हो जाएगी। हो सकता है भारत ऑफिशियली उसे विड्रॉ नहीं करे, क्योंकि नहीं करना इसलिए भी फायदेमंद है क्योंकि चाइना का जो एटीट्यूड है उसको थोड़ा समय तक हमें टेस्ट करना रहेगा, किस दिशा में चीजें जाती हैं। तो यहां पर, और दूसरा ऑकस ने सर क्या किया था, इसको परमाणु पनडुब्बी देने का काम किया था ऑस्ट्रेलिया को। अमेरिका ने परमाणु पनडुब्बियां दी ऑकस का ये करके, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस है। इस निर्णय से अमेरिका को घाटा यह हुआ था कि फ्रांस इससे नाराज हो गया था, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली कंट्रोल करना था किसको? चाइना को। अब ऑस्ट्रेलिया को पनडुब्बी दी और ऑस्ट्रेलिया खुद रिलेशन ठीक करना चाह रहा है। और ये जो 14 देशों का आर्थिक मंच बनाया है उसकी हवा चाइना ने बहुत अच्छे तरीके से अपने जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है उससे इनकी निकाली है। तो चाइना को कंट्रोल करने की तीनों ही हथियार जो है वो काफी कमजोर पड़ चुके हैं, स्पेशली क्वाड से भारत का थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करना। तो यहां की पोजीशन में आप जब देखेंगे तो इंडिया, दूसरा जापान, तीसरा ऑस्ट्रेलिया। अब यहां पे साउथ कोरिया दुखी है टैरिफ से,
नॉर्थ कोरिया तो मतलब ही नहीं बनता सर, वो तो मतलब गजब का खेल खेल रहा है। अब आप देखिए यहां से इनकी जब कमजोरी शुरुआत हुई, तो डोनाल्ड ट्रंप का क्या है ना सर, कि डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका के जो ग्लोबल डिप्लोमेसी का सॉफ्टवेयर, इस एग्जांपल को बहुत ध्यान से सुन लीजिए, अमेरिका का जो ग्लोबल डिप्लोमेसी का सॉफ्टवेयर है ना सर, उस सॉफ्टवेयर में एक बग है, ठीक है, कौन, किम जोंग उन। ये जो बग है इसके सॉफ्टवेयर में, इसका सॉल्यूशन या ट्रबल शूट इसके पास में है ही नहीं, और हर बार ये एरर क्रिएट करके इसके सॉफ्टवेयर को कोलैप्स कर देता है। ये इसका कैपेसिटी है। अब आप आलोचना प्रति आलोचना संभव है, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इनका अपनी आइडियोलॉजी, अपना काम करने का ढंग है। ये दबाव की जो स्पेशली पश्चिमी जो दबाव है उसको यहां पे कभी ना झेला, और आगे भविष्य में तो उम्मीद है ही नहीं। ये आप इनको तुलना में आप फिदेल कास्ट्रो को कहीं ना कहीं देख सकते हैं, जो कि इनके इतिहास, अमेरिका के इतिहास के अंदर बड़ा एक तरह से जिसको कह सकते हैं कि होता ना कि एक चांद पे धब्बे जैसी सिचुएशन उनकी बना दी थी, कि चमकते हुए अमेरिका के बीच में जब मालूम चला कि भैया नजदीक में आकर के आपने परमाणु पण जो है वो मिसाइल हमारे पे तैनात कर दी। वो शीत युद्ध का दौर हुआ करता था, और वो भी रशिया के फेवर में वन साइडेड खड़े थे, ये भी रशिया के फेवर में वन साइडेड खड़े हैं। तो सर इनकी काट उसके पास में है नहीं। आप लोकेशन देखें सर, तो जापान से चाइना का, इधर रशिया का यहां होना, इधर नॉर्थ कोरिया का यहां होना, तो कुल मिलाकर के जापान के डिस्टेंस से पैसिफिक रीजन और इंडिया के डिस्टेंस से इंडो रीजन, तो इंडो पैसिफिक दोनों के अंदर इसका होल्ड कमजोर पड़ चुका है। और इसका लगाव कितना है नॉर्थ कोरिया का भी देखिए, कि यूक्रेन रशिया वॉर में अपने जो सैनिक हैं वो इन्होंने बहुत बड़ी तादाद में भेजे हैं। ये तो पेंटागन यानी अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की खबर अल जजीरा ने कवर की थी कि भाई ये भेज चुके हैं, तो इनके रिलेशंस पे तो कोई क्वेश्चन मार्क है ही नहीं। लेकिन जब शी जिनपिंग मिलिट्री परेड ले रहे थे, परेड का आयोजन पूरी दुनिया देख रही थी, और बहुत ही भव्य परेड का आयोजन यहां पे हुआ, इन सब को देखने के बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति को कुछ तो स्टेटमेंट देना था कि भाई अब इनकी खुन्नस है, इनका तनाव है, कहां एग्जॉस्ट करेंगे, अपनों पे ही एग्जॉस्ट किया जाएगा। ठीक है भाई, हम वेयर टू एग्जॉस्ट, किसके ऊपर मैं एग्जॉस्ट करूं, भाई मैं तनाव में हूं। तो इनकी आदत है, ये बोल देते हैं। इन्होंने क्या किया सर, कि इनको मिला कौन, इनका सबसे प्रेम जिनसे है ना सर, डोनाल्ड ट्रंप का, वो है व्लादिमीर पुतिन। तो बोला यार ऐसा है, मामला तो चल ही रहा है, तो जाता क्या है, पेट्रोल, आग लगी, आग में एक पेट्रोल हम भी फेंक देते हैं। इन्होंने नाम कर दिया जी कि भैया सारा खेल जो है वो पुतिन के माथे है। कैसे सर, देखो इन्होंने कितने बयान दिए। ट्रंप ने संदेश दिया सर, एक वो मैसेज ट्वीट किया इसके बारे में, ये जो सोशल पोस्ट इन्होंने डाला उसके ऊपर मैं बात करूंगा, पहले पढ़ लेते हैं सर। ट्रंप ने, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने परेड के दौरान अपने सोशल मीडिया मंच ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट लिखी। उन्होंने चीन को याद दिलाया कि अमेरिकी सैनिकों ने द्वितीय विश्व युद्ध में चीन की आजादी के लिए जान दी थी। ट्रंप ने लिखा, मेरी तरफ से व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उनको शुभकामनाएं दीजिए, जैसे आप अमेरिका के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। अब यहां पे थोड़ा सा ट्रंप साहब को समझना पड़ेगा उस इतिहास को। आज इस चाइना के फेवर की आप बात करते हो, 1945 का चाइना, इसको चीन अब चीन मानने को तैयार नहीं, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक चाइना हुआ करता था। ठीक है सर, तो चांग काई शेक वाला चीन था जिसकी आपने हेल्प की थी। लेकिन अभी जो चाइना बात करता है वो 1949 का कम्युनिस्ट चाइना है, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। तो दोनों की आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बहुत ज्यादा हैं। यही तो सर लड़ाई और तनाव का रीजन भारत और चाइना के बीच में है, कि उस समय के हुई संधियां या जो उस समय के समझौते थे उसको ये 1949 के बाद बना चाइना माना नहीं। अगर अमेरिका की असल औकात थी और मादा रखता था, तो क्यों सर पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को आपने वो दिया, रिकॉग्नाइज किया, क्यों डिप्लोमेटिक रिलेशंस मेंटेन किए? तो कुल मिलाकर के आपने ताइवान को मानना छोड़ दिया, उसके लिए आपने एक स्पेशल एक्ट निकाल दिया कि हथियार बेचने का नाटक करने के लिए। अब यहां पे आप ये बात बोल रहे हो कि साहब हमारे सैनिकों ने जान दी थी, तो सर वहां पे मामला कुछ और था, परिस्थितियां कुछ और थी। चाइना पे इस पे फर्क पड़ने वाला नहीं है। शी जिनपिंग ने इसका जवाब देना भी चाइना ने उचित नहीं समझा। आगे आइए, अब यहां पे साहब क्या हो, दिमाग, हमने बोला था ना कुछ ना कुछ स्टेटमेंट ऐसा आ जाएगा जहां पर मामला यूं होगा कि यार अब तो बेतुकी सी बात, तो बोले कि आप हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। अब यहां पर व्यंग्यात्मक शब्दों में ही कहा, रेडियो पे भी चले गए, इंटरव्यू में कह दिया कि भैया चीन रूस उत्तर कोरिया के बीच बन रहे गुट से कोई डर नहीं है, हमारी सेना बहुत मजबूत है और ये हम पे हमला वगैरह करने वाले नहीं है। पुतिन से नाराजगी बता दी कि भैया ये आदमी जो है वो यूक्रेन में इधर तो मामला बैठाता है कि हम मीटिंग करेंगे और बाद में बात सुनता नहीं। तो कुल मिला करके हुआ ये कि इन व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उनको लेकर के फिर ये कॉन्स्पिरेसी का आरोप लगा दिया कि हमारे खिलाफ बात चल रही है। अब दुनिया ने क्या है ना सर, ट्रंप को सीरियस लेना छोड़ दिया है। सीरियस लेना छोड़ दिया तो ये जो शख्स आप देख रहे हैं, ये इनका नाम उषा पेइकॉव, आई थिंक ऐसा कुछ इनका नाम है, मैं नाम एक्चुअली मिस कर रहा हूं। ये व्लादिमीर पुतिन के विदेश सलाहकार हैं।
आप यूं समझिए कि व्लादिमीर पुतिन के जो निर्णय होते हैं विदेश नीतियों पर, वो उनके पीछे बहुत बड़ा रोल इनका होता है। अब इन्होंने अपना बयान दिया, आप ये नाम अगर आपको याद आ रहा तो प्लीज लिखिएगा, मुझे बिल्कुल क्लिक था, मैं भूल चुका हूं बोलते बोलते। तो इन्होंने बयान दिया और बहुत लाइट बयान दिया। उन्होंने कहा कि यार देखो ऐसा है, यार थोड़ा सीरियस मत लिया करो, इतना सीरियस मत हुआ करो, ये ज्यादा है, असल में ऐसा कुछ है नहीं, आपकी गलतफहमी पड़ गई है सर। होता है ना सर कि जब लड़ाई आपस में हो रही होती है तो सामने वाला गुस्से में ना बोल के प्यार से बोलने लगता है, अरे भाई समझो ना ऐसा कुछ नहीं है, तो ज्यादा तकलीफ दे होता है। तो ये यहां पे इन्होंने साहब बयान दिया कि ऐसा मामला नहीं है, उनको गलतफहमी हो गई, हम लोग मिलेंगे जुलेंगे यार, दोस्त दो लोग बैठे, तुम्हें डर क्यों है। अब डर क्यों है रही बात, अब बारी आई साहब पुतिन की। पुतिन ने मुस्कुराहट के साथ में बोल दिया कि डोनाल्ड ट्रंप का जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो तो आप जानते ही हो, मतलब कि ये मजाक है। अब आप सोचिए कि एक प्रेसिडेंट का सीरियस जो उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पोस्ट किया, उस पोस्ट की धज्जियां इस तरह से उड़ती हैं कि उसको मजाक में ले लिया जाता है। तो कुल मिलाकर के अमेरिका नाउ है बिकम ए पॉइंट ऑफ जोक, ठीक है, एक मजाक का स्थल बन चुका है। और भविष्य में देखिए सर, अभी अभी इनका डिक्लाइन शुरू हुआ है, आगे आगे होता है कि ट्रेलर चल रहा है अभी तो कुल मिलाकर के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये मेक अमेरिका ग्रेट अगेन तो दुनिया क्या बोल रही है, मेक ट्रंप रिग्रेट अगेन या मेक अमेरिका रिग्रेट अगेन। तो ग्रेट से रिग्रेट तक का इनका सफर तो चालू है। इनकी तकलीफ है सर दो, पहला तो सर एससीओ समिट में ये ट्रॉइका तकलीफ थी, बहुत तकलीफ थी, लेकिन ये तकलीफ की कई गुना बढ़ गई जब ये मिलिट्री परेड में तीनों साथ आए। तो बोला क्या जाए, बोला ये जाए तो सर खुन्नस के मारे ट्रंप के बयान निकल गए, हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। साजिश के मायने सर कुछ और होते हैं, और हां साथ साथ में खुद का दम भी दिखा रहे हैं कि हमारी सेना बड़ी मजबूत है। तो भाई तुमसे युद्ध कर कौन रहा है, बिना युद्ध करे अमेरिका की अर्थव्यवस्था आने वाले 12 महीनों में आप देख लीजिएगा कि अगर वहां पे डोमेस्टिक वायलेंस ना शुरू हो जाए, वहां पे आंतरिक कलह की ना शुरुआत हो, और वहीं के लोग अपने राष्ट्रपति, जो कि अमेरिका के इतिहास का सबसे सबसे निकृष्ट राष्ट्रपति सिद्ध होगा, उसके खिलाफ जनता सड़कों पे ना उतर जाए। तो आप इस चीज को देख लीजिएगा मेरे दोस्तों यहां पे। तो ये गहरी चिंता ट्रंप की है कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। असल बात यह है कि साजिश पता नहीं है या नहीं है, लेकिन इंसान कहता है ना अपने कर्मों की सर पाता, अपने कर्म खोटे करेगा तो सजा भी खोटी उसको मिलनी होती है। तो ट्रंप के काम ऐसे हैं कि उसका देश इस चीज से सरवाइव करेगा, और बाकी दुनिया अपने हिसाब से बढ़ रही है। यूनिपोलैरिटी का अंत और मल्टीपोलैरिटी की शुरुआत, डॉलर के डोमिनेंस का खत्म होना, क्योंकि एससीओ समिट के अंदर अब एससीओ बैंक, एससीओ डेवलपमेंट बैंक की बात भी हुई है, तो वो बड़ी गजब की बात है। और अपना मादा दिखाते हुए अजरबैजान को भारत ने एंट्री लेने से रोक दिया, क्योंकि ये भी बहुत उछल के आए थे ना पाकिस्तान के पक्ष में। तो कुल मिलाकर के भारत की जो ग्लोबल पोजीशन है बहुत स्ट्रांग होल्ड ले चुकी है। तो फिर विदा लेने का वक्त आ चुका है। एक छोटा रिमाइंडर फिर से करा रहा हूं, हमारे जो नया चैनल है इंडियन इनसाइट्स बाय नीरज पारिक, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, और उसको हमने होम पेज पे पिन कर दिया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से। और जितना फास्ट आप इसको 1000 हम उसको टच करना चाह रहे हैं, बहुत नॉमिनल सा है, कर दीजिएगा, तो हमारे वीडियोस बहुत फास्ट आपको आना शुरू हो जाएंगे। तो इतनी सी इच्छा हमारी पूरी करिएगा, ये रिक्वेस्ट रही है हमारी आपसे। फिर मिलूंगा आपके साथ में। विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग, सी यू सून अगेन, जय हिंद, बाय बाय।